अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम करता हूँ डीटीएरा में। अच्छा जी, आज एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ। ठीक है, जो टॉपिक हमारा होगा ड्रैगन फ्लाई डोजी और ग्रेवस्टोन डोजी के ऊपर टोटली हमारा टॉपिक बेस्ड होगा। तो इसको इंशाल्लाह से मैं आज क्लियर करूँगा और आप लोगों को बताऊँगा कि ये किस तरह से होता है। और को बहुत से लोग कहते हैं कि जैसे ही इज़ जस्ट लाइक अ हैमर, तो कहते हैं कि ये हैमर की तरह ही होता है, लेकिन कुछ कन्फर्मेशंस होती हैं, कुछ असूल्स होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं जिनको ना इसमें हमें कैरी करना पड़ता है ड्रैगन फ्लाई और ग्रेवस्टोन डोजी के। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको इनके बारे में बता देता हूँ कि ड्रैगन फ्लाई और ग्रेवस्टोन डोजी दरअसल आपको दिखते कैसे हैं। ठीक है ना, तो बेसिकली ड्रैगन फ्लाई आपकी डोजी इस तरह से होती है कि इस तरह की ड्रैगन फ्लाई डोजी आपकी बेसिकली होती है। ठीक है, इसको कहते हैं हम ड्रैगन फ्लाई डोजी। ठीक है, तो बॉडी में बिल्कुल पतली सी होती है, छोटी सी होती है, तो ये ड्रैगन फ्लाई डोजी होती है। ठीक है, इसको हम कह सकते हैं कि ये हमारी जो है ना ड्रैगन फ्लाई डोजी है। उसके बाद दूसरी जो हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है वो ग्रेवस्टोन डोजी का होता है। ठीक है, तो ग्रेवस्टोन डोजी आपकी लाइक इस तरह से होती है। ठीक है, इसको हम कहते हैं कि ये हमारी ग्रेवस्टोन डोजी है। ये बेसिकली हमारी ग्रेवस्टोन डोजी मार्केट में इस तरह से बनती है। ठीक है, होपफुली प्रॉपर क्लियर करने की आप लोगों को कोशिश ज़रूर करूंगा, क्योंकि फिर भी लड़कों की कुछ क्वेश्चन कुछ चीज़ें रह जाती हैं। और दूसरा अब ये चीज़ आज का ये जो हमारा टॉपिक है। ठीक है, और चलिए अब एक क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। क्वेश्चंस को लेके बहुत से लड़के कह रहे थे कि सर ऐसा करें, सपोर्ट रेजिस्टेंस पढ़ा दें। ठीक है, तो चले मैं उनकी एक्सेप्ट करता हूँ। ठीक है, सपोर्ट रेजिस्टेंस मैं पढ़ा देता हूँ, उसके पीछे एक रीज़न है। ठीक है, मैंने क्यों नहीं पढ़ाया, मैंने कहा चले पहले कैंडलस्टिक, लड़के कह रहे हैं कि हमें कैंडलस्टिक तो हमें आ गया है, लेकिन हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस फाइंड नहीं करना आ रहा कि किस तरह से हम इसको फाइंड करो, किस तरह से इस पर ट्रेड करें। तो उनके लिए कहूँगा कि आज हमारा ये आज का दिन आप इस टॉपिक को देख लें, ड्रैगन फ्लाई डोजी को और ग्रेवस्टोन डोजी को। कल मैं आपको ना प्रॉपर क्या करूँगा, कल यानी कि संडे का दिन है, कल मैं क्लास नहीं लाऊंगा क्योंकि थोड़ी सी तबीयत के मसले मसाइल हैं। ठीक है, तो कुछ और मैं थोड़ा बिजी रहूँगा कल का दिन, तो कल होपफुली आपकी क्लास नहीं आएगी। तो परसों इंशाल्लाह से मंडे से फिर मैंने आपको पहले सपोर्ट रेजिस्टेंस क्लियर करके देन मैं नेक्स्ट आपको जो भी आपकी कार्रवाई स्कीम होगी वो मैं कर देता हूँ। ठीक है ना, नो इशू। तो अब बेसिकली सबसे बड़ा क्वेश्चन यही था, सपोर्ट रेजिस्टेंस करके रियल लेवल नहीं फाइंड हो रहा है हमसे। तो ये चीज़ तो बन रही है, लेकिन वर्क भी कर रही है, कहीं नहीं कर रही। जहाँ नहीं कर रही वहाँ आपका सपोर्ट नहीं है, जहाँ कर रही है वहाँ आपका रेजिस्टेंस नहीं है। सर प्लीज़ इस चीज़ को क्लियर कर दें। ठीक है, तो वो मैं आपको इंशाल्लाह से मैं क्लियर कर दूंगा, बेफिक्र रहें इस चीज़ से। ठीक है, तो अब बेसिकली क्वेश्चन, सबसे बड़ा जो क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस मुझे पहले पढ़ा देना चाहिए था, लेकिन मैंने सोचा कहीं बेसिक वाले डिस्टर्ब ना हो जाए। ठीक है, अब थोड़े से आपको मार्केट में पता लगना शुरू हो गया कैंडल्स का, तो अब मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको पढ़ा सकता हूँ। अब मैं इजी हूँ और इंशाल्लाह मैं पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है, तो अब आज का जो हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस जो मैं आपको पढ़ाऊंगा वो मैंने आपको पहले बताया कि मंडे के दिन उसकी क्लास आएगी, कल संडे, कल हमारा ऑफ रहेगा। ठीक है, तो आज जो हमारा टॉपिक है वो ड्रैगन फ्लाई डोजी का है, और दूसरा टॉपिक है जो ग्रेवस्टोन डोजी का। तो बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक रहेगा आज, इतनी ज़्यादा गड़बड़ नहीं होगी इसमें, क्योंकि ये बहुत अच्छे से वर्क करता है। ठीक है, तो आप सिंपल से इसके फेल होने का रीज़न भी बताऊंगा और हमारा जो वर्क करेगा उसका रीज़न भी बताऊंगा। ठीक है, तो ग्रेवस्टोन डोजी वो आपकी रेजिस्टेंस पर बनती है और ड्रैगन फ्लाई सपोर्ट पर बनती है। ठीक है, अब बेसिकली होता क्या है, आपकी मार्केट इस तरह से रिवर्स बना रही है। ठीक है, वो एक जोन की तरफ आ रही है, यानी कि आपका जो सपोर्ट का जोन है उसकी तरफ मार्केट आपका आ रहा है। ठीक है ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह से ऐसे समझे कि आपके सपोर्ट के ऊपर मार्केट आ जाता है। आने के बाद वो यहाँ से जब आपकी कैंडल स्टार्ट होती है बेसिकली, तो यहाँ से वो रेड साइड के लिए स्टार्ट हो जाती है। रेड साइड में पूरा घूम के वो लेवल को टच करके फिर वो वापस आके इस तरह से ना हल्का सा ग्रीन में क्लोज कर जाती है। ठीक है, या इस कैंडल के अंदर क्लोज कर जाती है, एग्जैक्ट जो आपकी ये ऊपर वाली कैंडल है ना, इस कैंडल के अंदर क्लोज कर जाती है। तो ये भी आपका एक ड्रैगन फ्लाई डोजी बन जाती है। ठीक है ना, इस तरह से। ठीक है, लेकिन इसकी एक बात बता दूं कि इसकी जो बॉडी होती है वो बिल्कुल छोटी सी होती है, पतली सी बॉडी होती है, हैमर की तरह नहीं होती। ठीक है ना, हैमर की बॉडी जिस तरह बड़ी होती है, इसकी बॉडी बिल्कुल भी बड़ी नहीं होती, पतली सी बॉडी होती है, इस तरह से। ठीक है ना, तो ये आपका क्या बनाया मार्केट ने इस वक्त, ड्रैगन फ्लाई डोजी बनाई है। ठीक है, देखिए ड्रैगन फ्लाई डोजी इस कैंडल के अंदर है, तो ये ड्रैगन फ्लाई डोजी है। इसको हम एक्सेप्ट करेंगे कि ये हमारी जो है ये ड्रैगन फ्लाई डोजी है। अगर ये इस कैंडल के अंदर नहीं होती तो ये हमारी ड्रैगन फ्लाई डोजी नहीं होती। तो यहाँ से मार्केट नेक्स्ट डाउन की बनाता है, इस चीज़ को पीपीआर करने जाता। ठीक है, अगर ये इस कैंडल के बाहर होती तो नेक्स्ट मार्केट एक और डाउन की बनाता। ठीक है, तो उस सेटअप को हमने बिल्कुल भी नहीं यूज़ करना। जब भी ड्रैगन फ्लाई डोजी हमारी इससे बाहर आएगी तो हमने इस चीज़ को यूज़ नहीं करना, और जब भी ड्रैगन फ्लाई डोजी हमारी इसके अंदर आएगी, कैंडल के प्रीवियस कैंडल के अंदर, तो हमने इसको यूज़ करना है। ड्रैगन फ्लाई डोजी के बनते ही नेक्स्ट कैंडल हमने अपसाइड के लिए ट्रेड ले लेनी है। तो इस कैंडल की जो एक्यूरेसी है वो बहुत ज़्यादा, और यही आपकी ट्रेड कैंडल होती है, और यही आपकी जो कैंडल होती है जिसको हम कहेंगे कि ट्रेड कैंडल होती है, और इसकी एक्यूरेसी तकरीबन 85 की है। बहुत अच्छी एक्यूरेसी है मार्केट में इसकी। बस जस्ट आपने
जो इसको फाइंड करना है वो प्रॉपर वे में फाइंड करना है। उसका तरीकेकार आपका ये होना चाहिए कि इसको जब आप फाइंड करो तो आपने आगे पीछे इसकी जो कंफर्मेशन, जो मैंने एक ही कंफर्मेशन बताई है कि अगर ये बॉडी से बाहर, ये जो प्रीवियस कैंडल है आपकी, ठीक है, सिंपल से ये जो प्रीवियस कैंडल है इसकी बॉडी से बाहर क्लोज देती है ये चीज़, देन हमारे लिए ये ड्रैगन फ्लाई डोजी का काम नहीं करेगी, देन वो एक फेक सेटअप हो जाएगा, उसको हमने यूज़ नहीं करना, ठीक है, बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना। अगर ये इसके अंदर क्लोज देती है, ठीक है, देन हम एक अपसाइड के लिए ट्रेड करेंगे इस चीज़ के ऊपर, तो इस चीज़ की एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा मिलेगी हमें, ठीक है। उस चीज़ से कभी कभार ये होता है कि मार्केट पहले रेड बनाता है फिर जाके ग्रीन बनाना शुरू करता है, ठीक है, तो उसमें बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाती है, तो उस सेटअप को हमने पढ़ना भी नहीं, क्योंकि जो चीज़ फेल होगी मार्केट में उस चीज़ को हमने स्किप करना और उस चीज़ को कैरी नहीं करना, ठीक है, ये सबसे बड़ा एम रहेगा हमारा, ठीक है। तो ड्रैगन फ्लाई डोजी जो आपकी होती है वो बेसिकली सपोर्ट पे बनती है, ठीक है, और जो ग्रेवस्टोन आपकी होगी वो आपकी बनेगी आपके रेजिस्टेंस लेवल पे, ठीक है। तो ये हमारी होगी ड्रैगन फ्लाई डोजी, इसको हम कहेंगे कि ये हमारी ड्रैगन फ्लाई डोजी है बेसिकली। और उसके बाद जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आपका, तो उसमें ये होता है कि आपने जो ट्रेड लेनी होती है वो इसके कंप्लीट होने के बाद, जैसे ये कैंडल खत्म होती है इस कैंडल पे फ़ौरन आपने ट्रेड कर लेनी, इंशाल्लाह से आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो आपने बस एक चीज़ की कंफर्मेशन करनी है कि ये जो ड्रैगन फ्लाई डोजी बनी है इसकी जो विक होनी चाहिए बिल्कुल नॉर्मल सी विक होनी चाहिए। अगर आप ज़्यादा बड़ी विक, सॉरी विक बोल दिया, बॉडी जो होनी चाहिए बिल्कुल छोटी सी पतली सी बॉडी होनी चाहिए। अगर आप इसको थोड़ी मोटी बॉडी होगी, बड़ी बॉडी होगी थोड़ी सी, इस तरह से लाइक इस तरह से बड़ी बॉडी बन जाएगी ना इसकी, तो यहाँ से क्या होगा एग्जैक्टली मार्केट यहाँ से आपका लॉस करवाएगा, क्योंकि वो एक हैमर में चला जाता है। फिर ये चीज़ हैमर नहीं है, ठीक है, इस बात का कॉन्सेप्ट, ये डोजी है, डोजी, ठीक है ना, ये हैमर नहीं है। तो इस तरह जब ये बनती है तो आप इस पर ट्रेड करते तो तब जाके आपका इसके ऊपर जो एक्यूरेसी आपकी आती है, आपकी जो कंफर्मेशन होती है वो कंप्लीट होती है। तो बेसिकली ये आपका ड्रैगन फ्लाई डोजी होता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा होता है ग्रेवस्टोन डोजी, जो क्या आपका बेसिकली बनता है रेजिस्टेंस लेवल पे। आप सिंपली मार्केट आपका एक मूवमेंट बना रहा है, ठीक है, मार्केट मूवमेंट बनाने के बाद आपका एक रेजिस्टेंस लेवल पे चला जाता है, ठीक है ना, इस तरह से। तो रेजिस्टेंस लेवल पे जाने के बाद मार्केट जो डोजी बनाता है वो प्रीवियस कैंडल के अंदर बनाता है, ठीक है। तो अंदर बनाता है तो अच्छी खबर है, अगर बाहर बनाएगा तो गड़बड़ है, ठीक है ना। तो उसने क्या किया, सिंपल से आपकी प्रीवियस कैंडल जो थी उसके अंदर डोजी बनाया। मैंने आपको कहा कि अगर बाहर बनेगी तो आपने ट्रेड नहीं करनी, आपने स्किप कर देना उस चीज़ को, ठीक है ना। तो वो हमारे सेटअप काम का नहीं है, क्योंकि उसमें गड़बड़ होगी, जब गड़बड़ होगी तो वो हमें लॉस करवाएगा, तो पता है फिर इंसान का कितना दिमाग खराब होता है। तो इस चीज़ से फिर हमने दूर रहना है, ठीक है। सिंपल से ऊपर ये सपोर्ट पे बनती है ड्रैगन फ्लाई, ये ग्रेवस्टोन रेजिस्टेंस पे बनती है। मार्केट डाउन आया, डाउन आने के बाद मार्केट ने ग्रेवस्टोन डोजी बनाई, ठीक है, ड्रैगन फ्लाई डोजी बनाई। ड्रैगन फ्लाई डोजी बनाने के बाद उसने प्रीवियस कैंडल के अंदर बनाई डोजी, ठीक है। तो अंदर बनाने के बाद नेक्स्ट कैंडल पे फौरन हमने क्या किया, अपसाइड के लिए ट्रेड कर दी, वो हमारी क्या होगी, एक सक्सेसफुल विन होगी, ठीक है। इसको हम कह सकते हैं कि ये हमारी एक तगड़ी विन हो गई, ठीक है। तो इसके साथ हमें ये एक अच्छा रिजल्ट मिल गया मार्केट की तरफ से कि यार ये जो हमने एक ट्रेड की है ये बहुत अच्छा विन हुआ है हमारा, और अल्हम्दुलिल्लाह से बड़ा तगड़ा विन हुआ है, ठीक है। तो ये इससे आपका बहुत से कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाते हैं और अच्छे से क्लियर हो जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद अब आपका बेसिकली जो सेकंड रूल रहता है वो क्या रहता है, वो ये रहता है कि अब हम ड्रैगन फ्लाई तो हमने स्टडी कर लिया, अब हम ग्रेवस्टोन स्टडी करेंगे। ग्रेवस्टोन आपका रेजिस्टेंस पे बनता है, देखिए मार्केट उठाए एक लेवल तक पहुंचा है और ग्रेवस्टोन डोजी बनी और उसने इसके अंदर क्लोज दे दिया है। जैसे ही उसने इसके अंदर क्लोज दिया है तो नेक्स्ट कैंडल पे, इस कैंडल पे हमने डाउन साइड के लिए ट्रेड करनी है। इसकी एक्यूरेसी भी उतनी ही है मार्केट में जितना, यानी कि इसकी एक्यूरेसी है जो कि मैंने आपको इस तरह पढ़ाया है। बस क्लोज आपके इस कैंडल के अंदर होनी चाहिए ये ग्रेवस्टोन डोजी जो आपकी है, ठीक है। फौरन इस कैंडल पे ट्रेड लेनी है। इसकी एक्यूरेसी भी आपकी जो होती है वो भी 85% की होती है कंफर्म, और मार्केट कंफर्म आपको 85% वहाँ पे प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ये आपकी साइकोलॉजी होती है ग्रेवस्टोन और ड्रैगन फ्लाई डोजी की बेसिकली, ठीक है। तो दूसरा सेटअप ये कि अगर ये इससे बाहर क्लोज देगा, ठीक है, तो इससे बाहर क्लोज देगा तो किस तरह मार्केट इस चीज़ को कैरी करेगा और क्या तरीक़ेकार होंगे मार्केट में, ठीक है ना, और क्यों और क्या लेवल्स होंगे मार्केट में, ठीक है ना। तो देखिए अगर इसके बाहर मार्केट हमारी उस चीज़ से बाहर मार्केट इस चीज़ को क्लोज करता है, देन उसके पीछे एक बड़ा लॉजिक होता है। क्यों? क्योंकि देखें अगर ये एक कैंडल आती है हमारे पास, बेसिकली इसको समझ ले कि ये एक कैंडल आई है और दूसरी कैंडल इसके बाहर ग्रेवस्टोन ड्रैगन फ्लाई जो भी बनती है वो बाहर बन जाती है, ठीक है, इस तरह से। तो इस सिचुएशन में मार्केट क्या करता है आपका ठीक है, इस सिचुएशन में मार्केट एक कैंडल फिर आपकी बनाता है, फिर मार्केट वहाँ से
रिवर्स करता है, डाउन साइड के लिए आता है, तो इस तरह की सिचुएशन मार्केट क्रिएट करता है। ठीक है, तो इस तरह की सिचुएशन और मार्केट के ट्रैप से बचने के लिए हम एक चीज़ का यूज़ करते हैं जो कि हमारा बेसिकली होता है प्योर सेटअप। ठीक है ना, हम प्योर सेटअप को ही लेके कैरी करते हैं, अदरवाइज हम किसी सेटअप को यूज़ नहीं करते, क्योंकि हमने गलत काम करना नहीं है। मैंने आपको पहले बताया कि सीधा सा सिंपल सा हमने पढ़ना है। ठीक है ना, जो चीज़ वर्क करेगी उसको पढ़ेंगे, जो चीज़ नहीं करेगी उसको छोड़ देंगे। ठीक है, तो इंशाल्लाह ऐसा ही करना है हमने, और ऐसा ही चीज़ इन चीज़ों को लेके चलना है और प्रॉपर लेके चलना है। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह से मैं समझ होप करता हूँ कि ये जो चीज़ मैंने अभी आपको बताई है, ड्रैगन फ्लाई, ग्रेवस्टोन, ये आपको प्रॉपर समझ भी आई होगी, और इसके अबाउट आपका कोई क्वेश्चन भी नहीं रहा होगा, क्योंकि ये अगर ये फेल होती है मार्केट में, तो आपने मैं इसको चार्ट में भी आपको दिखाऊंगा। ठीक है, क्योंकि अगर ये फेल होती है तो आप इस पर ट्रेड नहीं करें तो ये आपके लिए एक रिस्की चीज़ हो जाती है। ठीक है, तो फेल सेटअप से हमने ट्रेड करके हमने करना क्या है, ऐसी बात हम क्या दिखाना चाहते हैं मार्केट को। हमें ज़रूरत ही नहीं है कि हम फेल जो सेटअप हो रहा है उसके ऊपर ट्रेड करें। क्यों करें, किस लिए करें, मतलब क्या ज़रूरत है ट्रेड करने की। ठीक है ना, जो सेटअप फेल होता है, तो हमने ऐसी गड़बड़, ऐसी चीज़ करनी नहीं है कि जिसके ऊपर हमें लॉस मिले और जिसका हमें कोई फ़ायदा ही ना हो, तो इस चीज़ से हम वैसे ही दूर भागेंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली रीज़न होता है ना कि फेल सेटअप ना पढ़ाने का। बस जस्ट मैंने आपको आगाही दे दी है कि अगर इस तरह का सेटअप बनता है तो आप ट्रेड कर सकते हैं, इस तरह का सेटअप बनता है ट्रेड कर सकते हैं, अगर इस तरह का नहीं बनता तो आप ट्रेड नहीं करेंगे। इन दोनों सेटअप पे आप वेट करेंगे नेक्स्ट डोजी बनने का। ठीक है, तो दोबारा मार्केट में किसी और पेयर में इस चीज़ को ट्राई करें। ठीक, तो ये बेसिकली आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो और इसके साथ मेरे ख्याल से अभी फ़िलहाल तो कोई क्वेश्चन नहीं होगा। तो बेसिकली अब मैं देख के चलता हूँ आपको मार्केट में, इंशाल्लाह मैं क्लियर करता हूँ कि किस तरह से ये जो आपका मार्केट में वर्क करता है। ठीक है ना, तो क्या तरीक़ेकार होता है इसका। तो अब सिंपल से देखें, ये एक चीज़ नज़र आ रही है, ये आप समझ रहे होंगे कि ये ड्रैगन फ्लाई डोजी है, ग्रेवस्टोन डोजी है। ठीक है, देखिए ये ग्रेवस्टोन डोजी नहीं है, ये ड्रैगन फ्लाई डोजी भी नहीं है। ठीक है, तो ये डोजी ही नहीं है। ठीक है, ये वाली ये आपका इन्वर्टेड हैमर है प्रॉपर। ठीक है ना, और इन्वर्टेड हैमर प्रॉपर आपका यहाँ पर जो उसको जिस तरह से वर्क करना चाहिए वो कर रहा है। ठीक है ना, तो इस वक्त मार्केट की कंडीशन के हिसाब से मैं ज़रूर फाइंड करूँगा, कोशिश करूँगा कि आप लोगों को कहीं ना कहीं ये जो डोजी का कॉन्सेप्ट है मैं ये आप लोगों को दिखाऊं, ताकि आप लोगों की किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन ना रहे। अगर मुझे कोई अच्छे सेटअप मिलते हैं तो मैं ज़रूर दिखाता हूँ। देखिए, यहाँ मैंने आपको कहा था कि अगर ये जो ग्रेवस्टोन डोजी है, सॉरी ड्रैगन फ्लाई डोजी, अगर इसके अंदर बनती है तो आप डायरेक्ट ट्रेड के लिए जाए, अगर नहीं बनती तो ट्रेड के लिए ना जाए। देखिए ये इसके अंदर नहीं बनी। ठीक है, उसके बाद रेड दिखाई, मैंने आपको कहा था रेड दिखा के फिर मार्केट ग्रीन दिखाता है, और एग्जैक्ट मार्केट ने वैसा ही किया है। और यहाँ देखें, यहाँ आपकी ग्रेवस्टोन डोजी बनी है। ग्रेवस्टोन डोजी के बनते ही मार्केट ने नेक्स्ट आपको क्या किया, ठीक है ना, देखें यहाँ पर ट्रैप किया। क्यों, क्योंकि देखें ये एक अच्छा लेवल नहीं है, ये रेजिस्टेंस लेवल नहीं है जो कि आपको बनाना चाहिए। ठीक है, इस वजह से मार्केट ने आपको यहाँ पर ट्रैप किया है और आप यहाँ पर ट्रैप हुए। ठीक है, अब ये देखें, ये हाफ इसके अंदर है, हाफ बाहर है, नेक्स्ट रेड आई है, फिर ग्रीन आई है। ठीक है, तो ये इस चीज़ से बचने के लिए, इस चीज़ से अवेयरनेस करने के लिए, मैं आपको अवॉइड करने के लिए, बचने के लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस सूरत में, किस कंडीशंस पे आपने ग्रेवस्टोन डोजी और ड्रैगन फ्लाई डोजी पर ट्रेड करनी होती है, और आपके क्या तरीक़ेकार होते हैं उसके ऊपर ट्रेड करने के। ठीक है, आप सिंपल से देखें, ये डोजी नहीं है, ये आपकी ग्रेवस्टोन डोजी बनती है। ठीक है, मैंने आपको कहा था कि अगर किसी कैंडल के अंदर ग्रेवस्टोन डोजी बनती है तो आप डायरेक्ट ट्रेड के लिए आ जाएं। ग्रेवस्टोन डोजी बनी, मैं डायरेक्ट ट्रेड के लिए आ गया। ठीक है, तो ये आपका हैमर नहीं है, ये आपकी ड्रैगन फ्लाई डोजी है। हैमर को थोड़ी बॉडी ज़्यादा बड़ी होती है, इस तरह से, लाइक इस तरह से। ठीक है, तो ये इसके अंदर बनी है, डायरेक्ट हमने ट्रेड की, कितनी अच्छी विन हुई। ठीक है, तो ये भी आपकी ड्रैगन फ्लाई डोजी है। ठीक है, जैसे बनी है इस कैंडल के अंदर बनी है, उसके बाद अपसाइड के लिए ट्रेड हमारी विन होगी। ठीक है, तो ये बेसिकली ये चीज़ें होती हैं आपकी मार्केट में, और इस तरह हम इन चीज़ों को कैरी करते हैं। देखें, ये आपकी बनी है ड्रैगन फ्लाई डोजी, ये इससे बाहर बनी है। ठीक है, बाहर बनी है तो मार्केट ने फिर भी वर्क किया, लेकिन हमें इस चीज़ पे ट्रेड नहीं करनी, हमें इस चीज़ पे अवॉइड करना है। ठीक है, तो ये सिंपल से कॉन्सेप्ट होते हैं आपके मार्केट में। तो यहाँ देखें, यहाँ आपकी ड्रैगन फ्लाई डोजी बनी है। ठीक है, तो ड्रैगन फ्लाई डोजी के बाद नेक्स्ट ग्रीन दिखाई है, मार्केट ने प्रॉपर वर्क किया है, लेकिन हमने इस तरह की सिचुएशन पे ट्रेड नहीं करनी। अगर ये कैंडल इसके अंदर होती, देन हम ट्रेड करते तो हमें बहुत अच्छी सक्सेस मिलती, और सक्सेस रेशो जो हमारे होते बहुत अच्छे होते, तो हम वहाँ पर ट्रेड कर सकते थे। बेसिकली हमारे लिए वो अच्छी खबर हो जाती। देखें, ये एक ड्रैगन फ्लाई ग्रेवस्टोन डोजी बनी है, उसके बाद फ़ौरन इसके अंदर बनी है, मार्केट ने रिवर्स कर दिया। ठीक है, तो ये बार बार मैं आपको मार्केट में दिखाने का मतलब क्या है कि कहीं ऐसा कोई सेटअप आ जाए जो फेल हुआ, वो मैं आपको दिखा दूं। ये आपका इन्वर्टेड हैमर, ये ड्रैगन फ्लाई ग्रेवस्टोन डोजी नहीं है। ठीक है, ये आपका इन्वर्टेड हैमर है बेसिकली। तो इसको बॉडी थोड़ी ज़्यादा है। ठीक है ना, बॉडी ज़्यादा वाली हमारी डोजी नहीं कहलाती। ठीक है,
ये आपकी बॉडी कम वाली है, ठीक है। देखें ये इसकी विक के अंदर आई है, ठीक है। विक के अंदर आई भी तो आप ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। ये इसकी विक के अंदर आई, यहाँ से हमने ग्रेवस्टोन डोजी बनी, यहाँ से हमने डायरेक्ट अपसाइड के लिए ट्रेड कर दी। सॉरी ग्रेवस्टोन नहीं है, ये ड्रैगन फ्लाई है, ठीक है। जिसकी विक डाउन साइड की तरफ है वो ड्रैगन फ्लाई है, जिसकी विक अपसाइड की तरफ है वो ग्रेवस्टोन है, ठीक है। अब बेसिकली यहाँ से मार्केट ने ड्रैगन फ्लाई बनाई है और डायरेक्ट मार्केट नेक्स्ट अप कर गया, ड्रैगन फ्लाई बनाई डायरेक्ट मार्केट अप चला गया, ठीक है। तो ये होते हैं आपकी ड्रैगन फ्लाई और इसका कॉन्सेप्ट। ये देखें ये भी आपका ग्रेवस्टोन बना है, लेकिन ये एक सही लेवल पे नहीं बना हुआ, ये एक रेजिस्टेंस लेवल, ये मैनिपुलेशन है मार्केट का, एक ही जगह पे फंसा हुआ है मार्केट। तो रेजिस्टेंस आपका वो लेवल होता है, सपोर्ट वो लेवल, जैसे मार्केट यहाँ आया अचानक अपसाइड के लिए चला गया, तो ये आपके एक अच्छे लेवल होते हैं। जिस तरह मार्केट यहाँ आया अचानक डाउन साइड के लिए आ गया, तो ये आपके लेवल्स होते हैं, ठीक है। इनके ऊपर मैं आपको कह रहा था कि थोड़ा सा ना लेवल्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें, और मैं इंशाल्लाह आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस के अबाउट में पूरी चीज़ें करें। लेकिन ड्रैगन फ्लाई और ग्रेवस्टोन पढ़ाना आपको ज़रूरी था, ताकि आपको पता होना चाहिए हैमर और डोजी में क्या फ़र्क होता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं एक बात करूँ सिंपल से, तो ड्रैगन फ्लाई और ग्रेवस्टोन जो ऐसी डोजीज है, इनकी कोई खास एक्यूरेसी नहीं है मार्केट में, ठीक है। सीधी सी बात बता रहा हूँ, सिंपल बात बता रहा हूँ, क्योंकि मैं किसी धोखे में नहीं रखना चाहता किसी को, और क्लियर बात बता रहा हूँ, क्लियर कट, ठीक है ना। तो यहाँ इसकी कोई खास एक्यूरेसी नहीं है, ठीक है ना। तो लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि आप इस चीज़ को ना नोट करें, और आपको पता होना चाहिए कि कैंडलस्टिक पैटर्न कौन से होते हैं, कैसे होते हैं। अगर इस तरह की सिचुएशन बने तो आप इसको हैमर काउंट ना करें, कम से कम हैमर को आप हैमर समझे, ड्रैगन फ्लाई डोजी जो भी आपकी ग्रेवस्टोन डोजी होती है उसको आप वैसे ही समझे। अब यहाँ देखें ये ड्रैगन फ्लाई डोजी बनी है, इसकी विक के अंदर बनी है, इसकी विक के अंदर बनी है, नेक्स्ट मार्केट ने अपसाइड के लिए, ये ड्रैगन फ्लाई ग्रेवस्टोन बनी है ऊपर से, ठीक है। तो डायरेक्ट मार्केट डाउन आ गया, ठीक है। तो ये देखें इस तरह से ये वर्क करती है, लेकिन इतना खास वर्क नहीं करती, ठीक है ना। लेकिन इसके बारे में भी आपको पढ़ाना ज़रूरी था कि आप लोगों को क्लियर होना चाहिए कि कौन सी चीज़ कहाँ वर्क करती है और कैसे वर्क करती है और क्या तरीके कार होते हैं इसके, ठीक है ना। बेसिकली बस यही आपको क्लियर करना था। तो होपफुली इसके लिहाज के अबाउट जो भी आप लोगों की कन्फ्यूजन होगी वो बिल्कुल क्लियर होगी, और इंशाल्लाह से कोई किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होगी इसके लिहाज के अबाउट भी आपको। अगर फिर भी किसी को कोई परेशानी होती है, ठीक है ना, तो आपको मैंने बताया कि आप मुझसे ना व्हाट्सएप पर उस पर अपना टिकटॉक पर मैसेज करके कहीं भी आप मुझसे ना ये चीज़ें क्लियर कर सकते हैं, नो इशू, ठीक है। प्रॉपर क्लियर कर सकते हैं, मैं आप लोगों को ये अच्छे से क्लियर कर दूंगा, ठीक है। और कुछ लोग मेरे टिकटॉक से यूट्यूब पर आते हैं, कुछ लोग कहीं इंस्टाग्राम से या इधर उधर से आते हैं, तो मैं उनके लिए उनको मैं बता दूं कि जो लोग यूट्यूब पे सिर्फ मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो उनके लिए मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि देखें बेसिकली अगर आप सिर्फ यूट्यूब से हैं ना, ठीक है, मेरे साथ कैरी कर रहे हैं, तो आप ऐसा करें कि ये मेरा एक टिकटॉक अकाउंट है, ठीक है, इसको भी फॉलो कर लें, ताकि ट्रेडर डिवाइन के नाम से टिकटॉक पर भी जो सिर्फ यूट्यूब पे ही मुझे देख रहे हैं, ठीक है, उनके लिए तो टिकटॉक पर भी आप मुझे फॉलो कर लें, ठीक है। यहाँ पर भी मैं शॉर्ट क्लिप्स अपलोड करता रहता हूँ, जो भी स्ट्रेटजीज होती हैं, जो भी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं मार्केट में रनिंग होती हैं, सारी अपडेट मैं यहाँ देता रहता हूँ कि आज क्या चीज़ चल रही है मार्केट में, कौन से कॉन्सेप्ट वर्क कर रहे हैं और किस तरह उनको वर्क करना चाहिए। ये देखें सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर प्रॉपर अपलोड की हुई है, ठीक है। तो आप यहाँ से भी फ़ायदा लें, ठीक है, और यहाँ से भी इसको कवर अप करने की कोशिश करो, और अल्हम्दुलिल्लाह से मैं होप करता हूँ कि यहाँ से भी मेरे स्टूडेंट जो ट्रेड करते हैं वो बहुत अच्छी नॉलेज उनको मिलती है, ठीक है ना, और बहुत अच्छे से वो ट्रेड करते हैं, वो बड़े बेहतरीन और सेटिस्फाइड होते हैं वो, ठीक है ना। तो होप करता हूँ कि इंशाल्लाह से जो मैंने क्लास आपको दी है वो प्रॉपर क्लियर होगी आपको, ठीक है। और यहाँ भी अगर कोई टिकटॉक पर नहीं है, सिर्फ यूट्यूब पर है, तो वो यहाँ भी फॉलो कर ले, और इंशाल्लाह से यहाँ भी आपको बहुत सी चीज़ें देखने को मिलती हैं, ठीक है। लेकिन शॉर्ट क्लिप होती है, लेकिन मैं तगड़ी चीज़ देता हूँ यहाँ भी, ठीक है। तो वहाँ तो एक लंबी चौड़ी वीडियो होती है, उसमें प्रॉपर फिर सारी चीज़ें मैं क्लियर करता हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह से मैं होप करता हूँ कि जो चीज़ें मैंने आज आपको करवाई हैं वो आपको प्रॉपर क्लियर हुई होंगी, और किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी आपकी इसमें। अगर फिर भी कन्फ्यूजन है तो आप ज़रूर पूछें, इंशाल्लाह से मैं आपको बड़े अच्छे से और बेहतरीन तरीके से क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो टिकटॉक अकाउंट एक दफ़ा फिर से देख लें, ठीक है। अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन है, कोई यूट्यूब पर मौजूद है, तो ये टिकटॉक अकाउंट को फॉलो कर लें, यहाँ मैसेज कर लें। अगर फिर भी किसी को कोई कन्फ्यूजन है तो आप ऐसा करें, तो आप बेसिकली यहाँ से ना, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, ठीक है, व्हाट्सअप नंबर को अपना इस पर मैसेज करके अपनी जो सारी जो चीज़ें हैं वो क्लियर कर सकते हैं ईजी, विदाउट एनी इशू, ठीक है ना। तो आप कर सकते हैं, ठीक है, बगैर किसी परेशानी के साथ, ठीक है। तो ये बेसिकली आज का हमारा लेक्चर था, तो इसमें यही चीज़ें क्लियर करनी थी। तो इंस्टाग्राम भी है, तो अगर किसी को कोई फिर भी किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन होती है, ठीक है ना, कोई इंस्टाग्राम वैसे तो लिंक होता है मेरा इस वीडियो हर वीडियो के नीचे, ठीक है। अगर फिर भी किसी को कोई कन्फ्यूजन है तो DT Trader 12 के नाम से इंस्टाग्राम है, तो उसके ऊपर आप ना
मुझे मैसेज करके तमाम चीज़ें अपनी क्लियर कर सकते हैं विदाउट एनी इशू। ठीक है, होप करता हूँ कि जो मैंने आज पढ़ाया है अल्हम्दुलिल्लाह से आप लोगों को प्रॉपर क्लियर होगा और मज़ीद इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। और होप करता हूँ कि जो भी चीज़ें पढ़ाई गई हैं वो वन ऑफ द बेस्ट और परफेक्ट रहेंगी आपके लिए।